नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल टॉक के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एंडलेस रोड और मेरा नाम है दिव्यांश। और अगर आप सोलो ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए एंड आई वांट यू टू क्लोज ऑल द अदर एप्स एंड पे योर फुल अटेंशन ऑन मी। और आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू सोलो ट्रैवल फॉर द फर्स्ट टाइम। और आप में से कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या सोलो ट्रैवलिंग ईजी है, क्या सोलो ट्रैवलिंग में डर लगता है और आप भी सोलो ट्रैवलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं अपनी वीडियो में दूंगा और मैं आपको बताऊंगा 5 सिंपल स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप भी सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू विल बी रेडी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1, प्रैक्टिस बिल्ड करेज। जिस तरह किसी भी मैच के पहले आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसी तरह आपको अपनी पहली सोलो ट्रिप से पहले चाहिए होगी थोड़ी सी प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले अपनी लोकल सिटी, मतलब जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ से स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट गोइंग टू मॉल, विजिट मॉन्यूमेंट्स और आपकी सिटी में जो भी सबसे फेमस है, लेकिन इस बार अकेले घूमने से आपको एक आइडिया मिल जाता है सोलो ट्रैवलिंग का, और इससे आपके अंदर एक करेज बिल्ड होता है जो आपको अपनी पहली सोलो ट्रिप के वक्त चाहिए होगा। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है और शायद डर भी लगे, बट इट्स नॉर्मल। जब मैं ये स्टार्ट कर रहा था तो मेरे साथ भी यही हुआ था, क्योंकि कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा डर तो लगता ही है, बट ऑल यू नीड इज़ अ लिटिल करेज टू स्टार्ट। तो आपको इसे 1 से 2 हफ्ते तक करना है एंड स्टार्ट गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, ईट बाय योरसेल्फ एंड एंजॉय योर ओन कंपनी। तो सेकंड पॉइंट है नेगेटिव थॉट्स अबाउट सोलो ट्रैवलिंग। तो इससे पहले कि आप ये सोचें कि एंजॉयिंग योर ओन कंपनी मीन्स कि सोलो ट्रैवलिंग के वक्त आप अकेले हो जाएंगे, आपके साथ बात करने के लिए कोई नहीं होगा एंड यू स्टार्ट फीलिंग लोनली। तो रियलिटी में सब कुछ नहीं होता है। सोलो ट्रैवलिंग का मतलब है कि आप जो अपनी ट्रिप है उसे अकेले स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपकी जो पूरी जर्नी रहती है उसमें आप मिलते हो कई लोगों से, बनाते हो कई सारे दोस्त, शेयर करते हो अपने एक्सपीरियंसेस और मिलते हो उन लोगों से जो बिल्कुल आपकी तरह है, अदर सोलो ट्रैवलर्स। सोलो ट्रैवलिंग के वक्त यू रियली नेवर ट्रैवल अलोन। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फ्रेंड्स वेटिंग टू गेट टू नो यू। और अब बात करें सेफ्टी की, जो फीमेल ट्रैवलर्स का मेन कंसर्न है, तो सोलो ट्रैवलिंग सेफ है, पर कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। पहला, कि किसी भी जगह जाने से पहले आपको उसके बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए कि क्या वो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए सेफ है या नहीं। सेकेंड, यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। थर्ड, आप अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ कोई भी वेपन या पेपर स्प्रे रख सकते हैं। बाकी इंडिया भर में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के लिए सेफ है। बढ़ते हैं अपने पॉइंट 3 की ओर, जो है हॉस्टल्स। सो सोलो ट्रैवलिंग के वक्त आई ऑलवेज प्रेफर स्टेइंग इन हॉस्टल्स एंड नॉट इन होटल्स, क्योंकि होटल्स जो है वो उन लोगों के लिए जो फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं और या तो वो बोरिंग होते हैं, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। और अगर आप में से किसी को हॉस्टल्स के बारे में नहीं पता, तो हॉस्टल्स आर द बेस्ट फॉर सोलो ट्रैवलर्स। ये रुकने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ एक रूम के अंदर आपको कई सारे बंक बेड मिल जाते हैं और यहाँ पे आप कोई भी एक बंक बेड चूज़ कर सकते हैं अपने स्टे के लिए। यहाँ पे आपको 4 बेड डॉर्म्स, 6 बेड डॉर्म्स, AC, नॉन AC ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। हॉस्टल्स में रुकने के और भी कई फ़ायदे हैं। पहला, तो आप दोस्त बना सकते हैं। यू कैन मीट पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड बी फ्रेंड्स विद देम। सेकेंड, हॉस्टल का जो एनवायरनमेंट है वो होटल्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे आपको एक कॉमन एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ही फ्रीडम होती है जो आपको होटल्स में नहीं मिलेगी। थर्ड और मेन पॉइंट, कि ये चीप है। सोलो ट्रैवलिंग के वक्त आपको अपने बजट का ध्यान रखना होता है और इस पर्पज़ से हॉस्टल्स आर द बेस्ट। अगर आप किसी एक होटल में रुकेंगे तो आपको एक दिन के लिए कम से कम 2000 रुपये तक का पे करना पड़ सकता है। वहीं 500 रुपये में आप अच्छे से अच्छे हॉस्टल्स में रुक सकते हैं, एंड हॉस्टल प्रोवाइड बेस्ट एक्सपीरियंसेस फॉर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स। बढ़ते हैं पॉइंट 4 की ओर, जो है डिसाइडिंग योर डेस्टिनेशन एंड नंबर ऑफ डेज फॉर योर फर्स्ट सोलो ट्रैवल। अब जब आपने मन बना ही लिया है सोलो ट्रैवलिंग का, तो आपके पास कई ऑप्शंस और डेस्टिनेशन हो जाती हैं अपनी पहली सोलो ट्रिप के लिए, और पहली डेस्टिनेशन डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपनी सिटी के आसपास की जो सिटी और फेमस प्लेसेस है उसको एक्सप्लोर कीजिए। फॉर अ रफ, मेक अ डायमीटर ऑफ 500 किलोमीटर्स फ्रॉम योर सिटीज़, और फिर उस डायमीटर के अंदर आप एक कोई भी सिटी या डेस्टिनेशन को डिसाइड कर लीजिए अपनी पहली सोलो ट्रिप के लिए। यू डोंट हैव टू गो फार और टू शॉर्ट।
जब मैं अपनी पहली सोलो डेस्टिनेशन डिसाइड कर रहा था तो मैं लैपटॉप खोल के दूसरी कंट्रीज़ के बारे में देखा करता था, वहाँ के हॉस्टल के प्राइजेस, वहाँ की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन और फ्लाइट के प्राइजेस, और इस चक्कर में मैंने कई सारा टाइम बर्बाद कर दिया। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगन विद अ सिंगल स्टेप। यू हैव टू टेक दोज बेबी स्टेप टू रीच वेयर यू ट्रूली वांट टू बी। सो स्टार्ट स्मॉल देन गो बिग। तो अब कितने दिन के लिए जाना चाहिए? तो आप अपनी पहली सोलो ट्रिप 2 से 5 दिन के बीच रख सकते हैं। You don't have to keep it too long or too short, and 2 to 5 days will give you ample of time for your first good solo experience. मैं अपनी पहली सोलो ट्रिप के लिए वाराणसी गया था, जो कि मेरी सिटी से 300 किलोमीटर दूर है, and I went for 2 to 3 days. बढ़ते हैं अपने लास्ट और फाइनल पॉइंट की ओर, जो है बेसिक एसेंशियल्स फॉर सोलो ट्रैवलिंग। तो जर्नी के वक्त आपको कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ कैरी करना होगा। सो दे आर मास्क, सैनिटाइजर्स, अ लॉक टू कीप योर स्टफ सेफ, अ वाटर बॉटल, अ ब्लैंकेट एंड अ स्लीपर। क्योंकि कुछ हॉस्टल्स में शूज़ अलाउड नहीं होते, तो स्लीपर वुड बी अ गुड ऑप्शन। सो अब आपके पास भी है वो करेज, वो पॉजिटिव माइंडसेट सोलो ट्रैवलिंग के लिए। आपको पता है आपको कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है और कहाँ रुकना है और क्या एसेंशियल्स कैरी करने हैं। सो अब आप पूरी तरीके से तैयार हैं अपनी पहली सोलो ट्रिप के लिए। सो गो आउटसाइड, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक मेमोरीज, बिकॉज द वर्ल्ड इज वाइड एंड द लाइफ इज शॉर्ट। Keep exploring, guys, and I'll see you in another video. Till then, bye bye.